हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने सेक्शन बी की वीडियो बनाई थी जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन किए थे। उसकी वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दी है, जिसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में आपको वह वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आई बटन पे भी लगा देंगे। आज हम करने जा रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में देखे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप यदि थर्ड ईयर में हो और फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड का देने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो सभी 50 क्वेश्चनों को हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पर्सनैलिटी। ये दोनों तरह के छात्रों के लिए बेनिफिशियल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर मेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनली डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का पारस्परिक प्रभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गुड कैरेक्टर प्राइमरली डिपेंड ऑन, तो जो गुड सदाचार या चरित्र मुख्यतः किससे निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एथिकल वैल्यूज, यानी नैतिक मूल्यों से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर ह्यूमन वैल्यू, निम्नलिखित में से मूल मानव मूल्य कौन सा है। मूल मानव मूल्य कौन सा है। ट्रुथफुलनेस, यानी सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन सोज, आत्मनियंत्रण और अनुशासन किसका द्योतक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डेवलप्ड कैरेक्टर, यानी विकसित चरित्र। विकसित चरित्र का द्योतक होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विच इज कंसाइडर एंड इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का आवश्यक आयाम कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली इंक्लूड्स, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य घटक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकॉग्नाइजेशन ऑन एंड अदर फीलिंग्स। अच्छा, आप इससे पहले एक काम और कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पॉज कर दिया करो और पॉज करके पहले खुद से आंसर सोचा करो, फिर बाद में हमारे आंसर को मैच किया करो। इस प्रकार आप अपने खुद को एग्जामिन भी कर सकते हो। यदि आपकी पहले से इसमें तैयारी है तो आप इस पेपर को एज अ प्रैक्टिकल पेपर आप ले सकते हो और खुद से एग्जामिन कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, यानी नैतिक विकास किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डूइंग राइट एक्शन, सही कार्य करना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, विच इंडियन वैल्यू प्रमोट्स यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कौन सा भारतीय मूल्य एकता और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी इज वन हु, ईमानदारी वाला व्यक्ति वह है जो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सत्य बोलता है और ईमानदार रहता है, यानी स्पीक ट्रुथ एंड रिमेन्स हॉनेस्ट, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इसेंशियल फॉर, संचार कौशल किसके लिए जरूरी है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवरीवन इन सोसाइटी, समाज के सभी लोगों के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसेंशियल है या जरूरी है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 12th नंबर का प्रश्न है, मेडिटेशन प्राइमरली हेल्प्स इन। तो मेडिटेशन यानी ध्यान सहायता करता है, किस चीज में सहायता करता है? ध्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूविंग फोकस एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी एकाग्रता व आत्म जागरूकता बढ़ाने में ध्यान हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टांग योग वाज एक्सप्लेन्ड बाय। अष्टांग योग किसके द्वारा वर्णित किया या एक्सप्लेन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग को एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14। ये कह रहा है, प्रत्याहार इन योगा रेफर्स टू। योग में प्रत्याहार का अर्थ है। योग में प्रत्याहार का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों को बस में करना। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच प्रैक्टिस इम्प्रूव्स मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसका राइट आंसर, इसका हिंदी में देख लेते हैं, कौन सी साधना मानसिक शांति व स्थिरता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेडिटेशन, यानी ध्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, सेल्फ एग्जामिनेशन हेल्प्स अ पर्सन टू, यानी आत्म परीक्षण व्यक्ति की किसमें सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडरस्टैंड ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, यानी अपनी शक्तियों कमियों को जानने में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17, रिस्पेक्ट फॉर मदर टंग इज लिंक्ड विथ। मातृभाषा के सम्मान से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचान मजबूत होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्ड कैरेक्टर इज मेनली रिलेटेड टू। तो जो चरित्र शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है, ये बताना है। तो चरित्र शब्द मेनली किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरल क्वालिटीज, नैतिक गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्फ रिलायंस मीन्स, आत्मनिर्भरता का अर्थ है। आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटी, अपनी क्षमता पर विश्वास। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज कंसाइडर्ड अ गुड सोशल वैल्यू। कौन सा एक अच्छा सामाजिक मूल्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोऑपरेशन, सहयोग। सहयोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कोऑपरेशन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस टीचेस, यानी सहिष्णुता का अभ्यास क्या सिखाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियन, विभिन्न विचारों का सम्मान। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी इज इंस्पायर्ड अस फॉर। महान व्यक्तित्वों की जीवन हमें प्रेरित करती है। आइडियल लाइफ एंड मोरल करेज, आदर्श जीवन व नैतिक साहस के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि विच इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण घटक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लीडरशिप इंक्लूड्स। लीडरशिप में शामिल होती है, यानी नेतृत्व में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाइडिंग एंड मोटिवेशन पीपुल, लोगों को मार्गदर्शन व प्रेरणा देना। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन कल्चर एम्फसाइज, भारतीय संस्कृति में प्रमुख बल किस पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हार्मनी, आध्यात्मिक विकास व सद्भावना। इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच पाथ लीड्स टू प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो मन की शुद्धि किससे होती है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य व करुणा, ट्रुथ एंड कंपेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, विच योगा प्रैक्टिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशन, भावनाओं को नियंत्रित करने में कौन सा योग सहायक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राणायाम। प्राणायाम इसका राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस इज मेनली प्रमोटेड बाय, अहिंसा के मूल्यों को मुख्य रूप से किसने बढ़ाया? तो अहिंसावादी कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव, तो समय प्रबंधन सुधारता है। टाइम मैनेजमेंट क्या सुधारता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी अनुशासन व कार्य क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन इज कंसाइडर्ड अ बैरियर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की बाधा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मविश्वास की कमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्फ एस्टीम इज रिलेटेड टू, आत्मसम्मान किससे जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वैल्यू गिवन टू वन सेल्फ, यानी स्वयं को महत्व देना, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज, तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास में क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इज, यानी संचार कौशल को सुधारने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, यहाँ पे ये लिसनिंग है, प्रभावी बोलना व सक्रिय रूप से सुनना। अगला प्रश्न देखते हैं, धारणा इन योगा मीन्स, धारणा इन योगा मीन्स, योग में धारणा का अर्थ है। तो योग में धारणा का क्या अर्थ होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर ए, कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच हैबिट स्ट्रेंथेन्स पॉजिटिव पर्सनैलिटी, कौन सी आदत सकारात्मक व्यक्तित्व को मजबूत करती है? कौन सी आदत सकारात्मक व्यक्तित्व को मजबूत करती है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्पिंग अदर, दूसरों की सहायता करना। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्सन हु कंट्रोल्स एंगर शोज, क्रोध को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति दर्शाता है। क्रोध को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति क्या दर्शाता है? इमोशनल मैच्योरिटी, यानी भावनात्मक परिपक्वता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा नेतृत्व गुण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिम्मेदारी लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लीडरशिप क्वालिटी, यानी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ट्रू पैट्रियटिज्म मीन्स, यानी सच्चा देशभक्ति भाव क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर नेशन एंड नेशनल वैल्यूज, यानी देश और राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वैल्यू इज एसेंशियल टू मेंटेनिंग हार्मोनी, यानी सद्भावना बनाए रखने के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पोरेशन, यानी सहयोग। सहयोग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, समाधि इन योगा रेफर्स टू, योग में समाधि का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना की सर्वोच्च अवस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट, मूल्य शिक्षा विकास करती है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुड हैबिट्स एंड मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड हैबिट्स एंड मोरल कैरेक्टर, अच्छी आदतें और नैतिक चरित्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच प्रैक्टिस इम्प्रूव्स ब्रीथ कंट्रोल, यानी श्वास नियंत्रण किस अभ्यास से सुधरता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राणायाम। प्राणायाम से श्वास नियंत्रण सुधरता है। अगला प्रश्न देखिए, द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज फर्स्ट शेप्ड बाय, व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रथम निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैमिली, यानी परिवार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, डिसिप्लिन हेल्प्स इन, अनुशासन सहायता करता है किसमें। तो ऑप्शन ए, अचीविंग गोल्स, यानी लक्ष्यों की प्राप्ति में अनुशासन सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच बिहेवियर इफेक्ट्स पर्सनैलिटी नेगेटिवली, विच बिहेवियर अफेक्ट्स पर्सनैलिटी नेगेटिवली, यानी कौन सा व्यवहार व्यक्तित्व को नकारात्मक प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लेजीनेस, यानी आलस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, विच योगिक स्टेप्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मानसिक विचलनों को नियंत्रित करने में सहायक यौगिक अवस्था है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धारणा। करेज मीन्स, करेज का साहस का अर्थ होता है, साहस का क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फेसिंग चैलेंजेस ब्रेवली, चुनौतियों का बहादुरी से सामना करना। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप्स व्हेन वी, आत्मविश्वास विकसित होता है जब हम क्या करते हैं। ऑप्शन बी, यानी बिलीव इन आवर सेल्फ्स, स्वयं पर भरोसा रखें जब क्या होता है, आत्मविश्वास डेवलप होता है। अगला प्रश्न देखिए, वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, योगा मेनली फोकस्ड ऑन, योग मुख्यतः किस पर केंद्रित है। इसका आंसर आप होमवर्क में देंगे, SW में ये आपको क्वेश्चन है। अब इसके बाद सेक्शन बी आता है, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 क्वेश्चन की वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको भी जरूर से देख लें। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको आप लाइक करें, आपके साथियों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। यदि इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आप इसकी PDF ले सकते हैं।